तर ज्योती मल्होत्राच्या तपासामध्ये ISIच्या काळ्या कारनाम्यांचा पर्दाफाश झालाय। दिल्लीतल्या पाकिस्तानी दूतावासाआड ISIसाठी हेरांच्या भरतीचं रॅकेट चालतं। ज्योती सुद्धा पाकिस्तानी दूतावासाच्या भेटीनंतरच पाकिस्तानी गुप्तहेर बनली होती। ज्योतीसोबत 11 हेरांची कुंडली तपास यंत्रणांनी तयार केली आहे। त्यापैकी अटक केलेल्या एकानं ISI भारतातल्या तरुणांना जाळ्यात ओढण्याचं काम कसं करतं याचा कच्चा चिठ्ठा सांगितलाय। पाहूया याबाबतचा हा स्पेशल रिपोर्ट। फिर 2021 में फिर मैं दोबारा गया वीज़ा के लिए। तो जब बंदा को वीज़ा लगवाया तो उसने उसके बदले मुझे दोबारा वीज़ा दे दिया। उसके बदले में फिर मैं वीज़ा लेकर आ गया। मैं घर पर रुका 10-15 दिन। उसके बाद में फिर मैं उधर चला गया पाकिस्तान। पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणाऱ्या यूट्यूबर ज्योती मल्होत्राच्या अटकेच्या नंतर आता देशाशी गद्दारी करणाऱ्या अनेकांना तपास यंत्रणांनी ताब्यात घेतलंय। एकामागोमाग एक उघडकीला आलेल्या पाकिस्तानी हेरगिरीची प्रकरणं देशाच्या सुरक्षेला हादरा देणारी आहेत। देशामध्ये राहून देशाशी गद्दारी करणाऱ्यांची नावं बघूया। ज्योती मल्होत्रा, हिसार, हरियाणा। आरोप पाकिस्तान उच्चायुक्तालयामधील अधिकारी दानिशच्या संपर्कात। देवेंद्र सिंह ढिल्लोन, कैथल, हरियाणा। आरोप करतारपूरमध्ये ISI अधिकाऱ्याच्या संपर्कात भारतामधून माहिती पाकिस्तानमध्ये देत होता। अरमान, नूह, हरियाणा। आरोप आहे पाकिस्तानसाठी हेरगिरी। नोमान इलाही, उत्तर प्रदेशच्या कैरानाचा रहिवासी। आरोप आहे ISI हँडलर इक्बाल कानाच्या तो संपर्कात होता। शहाजाद, उत्तर प्रदेशच्या मुरादाबादचा, पाकिस्तानसाठी हेरगिरी। प्रियंका सेनापती, पुरी, ओडिसा। पाकच्या हेरगिरीचा आरोप असलेल्या ज्योती मल्होत्राची मैत्रीण। सुखप्रीत सिंग, ISIसाठी हेरगिरी केल्याचा आरोप आहे। करणबीर सिंग, ऑपरेशन सिंदूरची गुप्त माहिती पाकिस्तानमधल्या हँडलर्सना त्याने दिलेली आहे। मोहम्मद तारीफ, नूह, हरियाणा। पाकिस्तानसाठी हेरगिरी केल्याचा आरोप आहे। पाकिस्तानी व्हिसा रॅकेटचा मास्टरमाइंड आहे। पलक शेर मसीहा, अमृतसर, पंजाब। अमृतसर लष्करी छावणी क्षेत्र आणि हवाई तळांची संवेदनशील माहिती आणि छायाचित्र लीक केली। सूरज मसीहा, अमृतसर, पंजाब। अमृतसर लष्करी छावणी क्षेत्र आणि हवाई तळांची संवेदनशील माहिती आणि छायाचित्र लीक केली। हेरगिरीच्या प्रकरणी हरियाणामधल्या नूहमधून पकडल्या गेलेल्या तारीफने चौकशीमध्ये ISIच्या याच काळ्या कारनाम्यांचा पर्दाफाश केला। दिल्लीमधल्या पाकिस्तानच्या दूतावासांमधून तरुणांना ISIच्या गळाला लावण्याचं काम कसं चालतं ऐका। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो इससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। तो मैं फिर वहाँ से आ गया। आने के बाद में फिर नंबर तो उसके पास था ही मेरा। मैं फिर पाकिस्तान चला गया। 10-15 दिन रुक के घर पे मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी तो उसकी मेरे पास कॉल आई दोबारा आने के बाद में। तो वो बोला कि काम करना है तुझे, वीज़े के लिए जो कोई बंदा रहे ना तो उससे किसी से 8,000 10,000 ऐसे पैसा कहे करे और बंदा भेज दे करे। आधा पैसा तो ले लेकर आधा मैं लेकर करूँगा और दोनों को मांगा पैसा। मैंने कि ठीक है। फिर 8-10 बंदा भेजा हमने, दोनों ने आधा पैसा कर लिया हमने। ISIच्या गळाला लावल्याच्या नंतर तारीफ पाकिस्तानला सुद्धा जाऊन आलाय। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपना वीज़ा के लिए। तो वहाँ मेरा नंबर आता है काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी और नंबर जो है फार्म पर लिखा नंबर ले लिया मेरा उसने कहा कि मैं तुझे फ़ोन पे बताऊँगा और फिर आना, फिर वीज़ा दूँगा, इतने वीज़ा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर तो वीज़ा चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीज़ा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2 और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। व्हिसाच्या बदल्यामध्ये पाकिस्तानी अधिकारी भारतीय सैन्य दलाची गुप्त माहिती मागतात। उसके बाद में फिर
उसके भी पास भी मैंने 4-5 बंदा भेजा। फिर वो तीसरी बार उससे भी वीज़ा ले लिया मैंने। तीसरी बार वीज़ा ले लिया, मैं वहाँ से आ गया, वीज़ा ले गए। फिर मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान जाने के बाद तीसरी बार फिर मैं वहाँ से जब आया ना, आने के बाद फिर उसके जब मेरे पास बाद में कॉल आई, फिर उसने कहा कि अब तो है जो सिम से काम नहीं चलेगा, अब तो वीज़ा नहीं लगेगा तेरा। जब मैं वीज़ा के लिए गया तो अब तो कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपया देंगे, जहाँ भेजेंगे वहाँ जा सकता है। अब मैंने वहाँ तो उनके सामने हाँ भर ली। फिर ठीक है, जैसे कहा मैं वहाँ चला जाऊँगा। उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स से जो उसके बारे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। मैं कि ठीक है। फिर मैं वहाँ से आ गया। आने के बाद मैं घर आ गया। तारीफ हा व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून दिल्लीतल्या पाकिस्तानी दूतावासामधल्या 2 अधिकाऱ्यांना माहिती पुरवत होता। पाकिस्तानी अधिकारी आसिफ बलोचला भारतीय सैन्य दलाच्या हालचालींबद्दल माहिती द्यायचा। बदल्यात आसिफ तारीफला पैसा पुरवायचा। त्याच्या मोबाईलमध्ये पाकिस्तानी नंबर आहेत आणि त्यावरती चॅटिंग, व्हिडिओ आणि फोटो सुद्धा पाठवल्याचं समोर आलंय। 2 वेगवेगळ्या सिम कार्डच्या माध्यमातून तो पाकिस्तानी नंबरांच्या संपर्कात होता। देशातल्या सुरक्षेसंदर्भात गुप्त माहिती शेअर करून ज्योती आणि तारीफ सारख्या लोकांनी भारताच्या एकता आणि अखंडतेला धोका निर्माण करण्याचं पाप केलंय। गद्दारांच्या या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यासाठी तपास यंत्रणा आता रात्रंदिवस एक करतायत। ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।